हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th की क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं क्लास की नई एनसीईआरटी आई है, गणिता मंजरी। उसका चैप्टर 8 का एक्सरसाइज सेट्स 8.1 आज हम पूरा सोल्व करने वाले हैं। बहुत आसान है और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा। बहुत सरल भाषा में आपको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। आप यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन 1 बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन y tn इज इक्वल टू 3n-4, tn इज इक्वल टू 2-5n, tn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, ये बहुत सरल प्रश्न है और इसको पढ़ने में प्यारे बच्चों आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है और आनंद भी आने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न आपका कह रहा है फाइंड, प्रश्न बोल रहा है फाइंड करो, ढूंढो द फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट यानी पहले, 5 यानी 5 टर्म, शुरू के 5 टर्म ढूंढो, शुरू के 5 पद ढूंढो, शुरू के 5 टर्म ढूंढना है, शुरू के 5 पद ढूंढना है। ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्रम से जमा हुआ, जो सीक्वेंस होता है क्रम से जमा हुआ सीक्वेंस में शुरू के 5 टर्म हमको फाइंड करना है। इन विच द nth टर्म, nth की nth टर्म, nth यानी nवा टर्म, nth टर्म क्या दिया गया है, nth टर्म ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है। तो प्यारे बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। बहुत इजी है ये और आपसे बहुत आसानी से बन भी जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अरे यार ये पेन टेप कैसा हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन 1 का यहाँ पर हम करेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। तो पहला यहाँ पर क्या, ये देखो, ये जो पहला दिया है tn, पहला दिया है tn इज इक्वल टू 3n-4, tn इज इक्वल टू यहाँ लिख देंगे हम 3n-4। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 टर्म। अब हमको इसकी फर्स्ट 5 टर्म ढूंढना है, हमको इसके क्या ढूंढना है, फर्स्ट 5 टर्म हमको इसकी ढूंढना है। ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन, ठीक है ना। तो इसकी हम फर्स्ट 5 टर्म कैसे ढूंढेंगे समझो, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है और nth टर्म हमको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम कैसे ढूंढेंगे समझो, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 n इज इक्वल टू 1। इसमें हम क्या कर लेंगे, n को हम 1 के बराबर ले लेंगे, n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो अब लेंगे, देखो t का हो गया t, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है, n का मान 1 है। तो n के स्थान पर n की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर 1, ये रख दिया हमने 1। इजिकल टू का हो जाएगा इजिकल टू 3 का हो जाएगा 3। ये n लिखा है, n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, तो n का वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर कितना 1, माइनस का माइनस, 4 का हो गया 4, t का हो गया t, 1 का हो गया 1, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 सा 3, माइनस का माइनस, 4 का हो गया 4, t का हो गया t, 1 का हो गया 1, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 3 - 4, मतलब कि 4 में से हम 3 घटाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा है तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1। अब 3 बड़ा है क्या 4 बड़ा है, तो प्यारे बच्चों 4 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है, बड़ी संख्या, बड़े के सामने जो चिन्ह लगा होता है उसी को हम इसके सामने लगा देते हैं। चूंकि यहाँ 4 बड़ा है तो 4 बड़ा है, तो 4 के सामने माइनस लगा, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया है। हमको फर्स्ट 5 टर्म पता करना है, तो फर्स्ट टर्म आ गया -1। अब n इजिकल टू 1 लिए तो फर्स्ट टर्म आ गया। अब हम n इजिकल टू 2 ले लेंगे, n इजिकल टू कितना ले लेंगे हम 2 ले लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम प्यारे बच्चों n इजिकल टू 2, यहां लिखेंगे हम
4 n इजिकल टू 2, n इजिकल टू हम 2 ले लेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब क्या है, टी एन इजिकल टू 3n माइनस 4, टी एन इजिकल टू 3n माइनस 4, टी एन इजिकल टू 3n माइनस 4। टी का हो गया टी, एन लिखा है, एन का वैल्यू यहाँ पर 2 है, एन का वैल्यू कितना है 2 है, तो एन का वैल्यू रख दिया हमने 2, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 3 का हो गया 3, एन लिखा है, एन का वैल्यू 2 है, तो एन का वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 2, माइनस का माइनस 4 का हो गया 4, इजिकल टू का इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस 4 का हो गया 4। T2 का हो जाएगा यहाँ पर T2 इजिकल टू का इजिकल टू 6 माइनस 4, 6 में से 4 गए, बच्चा यहाँ पर 2। बड़ा संख्या प्लस का है तो उसके सामने प्लस, प्लस को नहीं लिखा जाता। ये हो गया यहाँ पर हमारा सेकेंड टर्म। क्या हो गया यहाँ पर हमारा, ये सेकेंड टर्म निकल करके आ गया। अब इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों n इजिकल टू 1 लिए तो फर्स्ट टर्म निकल गया, n इजिकल टू 2 लिए तो सेकेंड टर्म निकल गया। अब हम ले लेंगे n इजिकल टू 3, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे n इजिकल टू 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम 4 n इजिकल टू 3। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, Tn इजिकल टू 3n माइनस 4, Tn इजिकल टू 3n माइनस 4, Tn इजिकल टू 3n माइनस 4, Tn इजिकल टू 3n माइनस 4। T का हो गया T, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू रख दिया 3, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 3 का हो गया 3, n लिखा है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने 3, माइनस का माइनस 4 का हो गया 4। T3 का हो जाएगा यहाँ पर T3 इजिकल टू का इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, माइनस का माइनस 4 का 4। T3 का हो गया T3 इजिकल टू 9 माइनस 4, 9 में से 4 का कितना बचेगा 5। ये हो गया इसका थर्ड टर्म। देखो n का मान हमने 3 ले लिए, अब हम लेंगे n का मान 4, n इजिकल टू 4। अब हम लेंगे n का वैल्यू 4, n इजिकल टू 4, n इजिकल टू हम 4 लेंगे हम n इजिकल टू 4। क्वेश्चन क्या है, Tn इजिकल टू 3n माइनस 4, Tn इजिकल टू 3n माइनस 4। फिर लेंगे यहाँ पर हम Tn इजिकल टू 3n माइनस 4, है ना, FOR। अब n इजिकल टू 4 यहां पर हम रख देंगे, n इजिकल टू कितना रख देंगे 4, t का हो गया t, ये n लिखा है, n का वैल्यू है 4, तो n का वैल्यू रख दिया हमने 4, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 3 का हो गया 3, n लिखा है, n का वैल्यू 4 है, तो n का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर कितना 4, माइनस का माइनस 4 का हो गया 4, T4 का हो गया T4 इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, 3 4 जा 12, माइनस का माइनस 4 का हो गया 4, T4 का हो गया T4 इजिकल टू का इजिकल टू 12 माइनस 4, 12 में से 4 का कितना बचेगा 8 बचेगा। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब n का मान 4 रख लिए, अब n का मान कितना रख लेंगे हम 5 रख लेंगे, n का मान रख लेंगे हम 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 4n इजिकल टू 5। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है Tn इजिकल टू 3n माइनस 4, Tn इजिकल टू 3n माइनस 4, Tn इजिकल टू 3n माइनस 4, Tn इजिकल टू 3n माइनस 4। n का वैल्यू कितना है 5 है, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम 5 रख देंगे। t का हो गया t, n लिखा है, n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू रख दिए 5, बराबर का बराबर 3 का हो गया 3, n लिखा है, n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू रख दिए 5, माइनस का माइनस 4 का हो गया 4, T5 का हो गया T5 इजिकल टू का इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा
15 माइनस 4 का हो गया 4, T5 का हो गया T5। 15 में से 4 गए, कितना बचेगा 11, ये हो गया आपका T5। तो हमको 5 टर्म निकालना था, हमने यहाँ पर 5 टर्म निकाल लिए। हमने क्या निकाल लिए, 5 टर्म निकाल लिए, ठीक है। तो इसका हम लिख देंगे आंसर, इसका लिख देंगे हम क्या, आंसर। अब हम लिख देंगे इसका आंसर ANSWR, आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 टर्म, मतलब पहले 5 पद। फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन से हो गए। पहला टर्म हमने क्या निकाले थे, पहला टर्म था हमारा -1, दूसरा था 2, तीसरा था 5, और चौथा था 8, और पांचवा था 11। तो हम लिख देंगे इसको सीक्वेंस से। फर्स्ट टर्म क्या था, -1, सेकेंड था 2, फिर था 5, फिर था 8, फिर था 11। ये हो गया आपका आंसर। पूरे में से पूरे नंबर आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। और वैसे भी अमन सर पढ़ा रहा तो समझ में तो आ ही जाएगा। तो ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। देखो, अब जैसे हमने इसका निकाले 5 टर्म, इसके हमने 5 टर्म निकाले, उसी प्रकार अब हमको इसके भी 5 टर्म से निकालना है। Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n, इसके भी हमको 5 टर्म निकालना है, 5 टर्म निकालना है। Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n, Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n, Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n। सेकेंड है यहाँ पर आपका क्या, Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n, ठीक है। इसके हमको 5 टर्म निकालना है। सेम बेसिक करेंगे हम। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम n का वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 4n इजिकल टू 1। n का वैल्यू कितना लेंगे हम, 1 लेंगे। t का हो गया t, n लिखा है, n का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। तो n का वैल्यू ले लिया हमने यहाँ पर 1, इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 2 का हो गया 2, माइनस का हो गया माइनस, 5 का हो गया 5। n लिखा है, n का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। n का वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर हम 1, इजिकल टू 2 का हो गया 2, माइनस का माइनस, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इसके बाद T1 का हो गया T1 इजिकल टू 2 माइनस 5। अब 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचा। 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है 5। तो बड़ा नंबर के सामने जो चिन्ह होता है, जो प्लस माइनस होता है, भाई इसके सामने लगा देते हैं। तो बड़ा नंबर है 5, 5 के सामने माइनस लगा है, तो यहाँ लगा देंगे हम माइनस। ये हो गया आपका। n इजिकल टू 1 ले लिए तो ये आ गया। इसी प्रकार हम ले लेंगे n इजिकल टू 2। यहाँ ले लेंगे हम क्या, n इजिकल टू 2, n 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 4 n इजिकल टू 2। अब n इजिकल टू हम 2 ले लेंगे। ये क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था, Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n, Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n। तो यहाँ लिख लेंगे हम Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n। t का हो गया t, n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो n का वैल्यू कितना रख देंगे, 2, इजिकल टू का इजिकल टू 2 का हो गया 2, माइनस का माइनस, 5 का हो गया 5। n लिखा है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 2। t2 का हो जाएगा t2 इजिकल टू का इजिकल टू 2 का 2, माइनस का माइनस, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ा 10। T2 का हो गया T2 इजिकल टू का इजिकल टू 10 माइनस 2, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8। 2 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है,
तो जो बड़ा होता है उसके सामने जो चिन्ह लगा होता है भाई इसके सामने लगाते हैं। 10 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस यहाँ लगा दिया हमने माइनस। ये हो गया आपका T2 का वैल्यू। अब n बराबर 2 ले लिए, अब हम क्या लेंगे n बराबर 3। अब हम लेंगे 4n इजिकल टू ले लेंगे यहां पर हम कितना 3 ले लेंगे 3। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n। Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n क्या लिख लेंगे हम? Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n। टी का हो गया t, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू रख दिए 3 बराबर का बराबर 2 का हो गया 2 माइनस का माइनस 5 का हो गया 5। n लिखा है, n का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू 3 है तो n को स्थान पर रख देंगे हम यहाँ पर 3। t3 का हो जाएगा यहाँ पर t3 इजिकल टू 2 का हो गया 2 माइनस का माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 5 3 जा 15। T3 का हो जाएगा T3 इजिकल टू 15 माइनस 2, 15 में से 2 गया कितना बचेगा 13। 15 बड़ा या 2 बड़ा? तो 15 बड़ा, बड़ा के सामने माइनस लगा, यहां लगा देंगे माइनस, इसको कर लेंगे हम ब्रैकेट से बंद। n इजिकल टू 3 ले लिए, अब हम क्या लेंगे n इजिकल टू 4। पेज ही खत्म हो गया। अब लेंगे यहाँ पर हम n इजिकल टू 4। अब हम क्या लेंगे n इजिकल टू 4। अब हम इसके आगे हम क्या लेंगे, ये पिछला पेज है, T3 का वैल्यू निकल गया, n इजिकल टू 3 ले लिए, अब हम लेंगे n इजिकल टू 4। n इजिकल टू 4 तो यहां लेंगे हम 4 n इजिकल टू 4 लेने पर क्वेश्चन क्या था हमारा? Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n, ये था हमारा Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n। तो उसको हम लिख लेंगे क्या क्वेश्चन? Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n। n का वैल्यू कितना लेंगे 4 लेंगे, t का हो गया t, n लिखा है, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू ले लिए 4 इजिकल टू का हो गया इजिकल टू 2 का हो गया 2 माइनस का माइनस 5 का हो गया 5, ये n लिखा है, n का वैल्यू कितना है 4 है, n का वैल्यू कितना है 4, n का वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पर हम 4 रख देंगे। t4 का हो गया t4 इजिकल टू 2 का हो गया 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 5 4 जा 20, t4 का हो गया t4 इजिकल टू 20 माइनस 2, 20 में से 2 का कितना बचेगा 18। 20 बड़ा है, बड़ा के सामने माइनस लगाए, यहां लग जाएगा माइनस। ठीक है, n इजिकल टू 4 ले लिए, अब क्या लेंगे हम? अब हम लेंगे n इजिकल टू 5। अब हम लेंगे 4 n इजिकल टू ले लेंगे यहां पर हम कितना 5। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n। Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n तो यहां लिखेंगे हम Tn इजिकल टू 2 माइनस 5n। t का हो गया t, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू रख दिए 5 इजिकल टू का इजिकल टू 2 का हो गया 2 माइनस का माइनस 5 का हो गया 5, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है 5 है, n का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने 5। tn का हो गया tn इजिकल टू 2 का हो गया 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25। Tn का हो गया Tn इजिकल टू 25 में से 2 घटाएंगे माइनस करेंगे तो 25 में से 2 गया, कितना बचेगा 23। 25 में माइनस का है तो यहाँ जाएगा ये माइनस। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ पर 5 टर्म यहाँ पर हमको मिल गए है ना, तो हम लिख लेंगे आंसर, यहाँ लिख लेंगे हम आंसर। आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट,
FIRST, फर्स्ट 5, FIV 5 टर्म्स, TRMs। फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन से आए थे हमारे? देखो, पहले टर्म में आया था हमारा T1 का मान -3, दूसरा आया था -8, तीसरा आया था -13, चौथा आया था -18, पांचवा आया था -23। तो इसको हम यही लिख लेंगे आंसर में। फर्स्ट आया था -3, फिर -8, -13, -18, -23। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। आया आपको समझ में? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या लिखा था यहाँ पर? Tn इजिकल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। Tn इजिकल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, यही था। Tn इजिकल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3 था, यही। चलो, तो इसको भी यहाँ पर हम करेंगे। Tn इजिकल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। इसके भी हमको 5 टर्म में पता लगाना है ना, यही है क्वेश्चन। है यही, इसको सोल्व। Tn इजिकल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, इसको भी प्यारे बच्चों हम सोल्व करेंगे। Tn इजिकल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। तो देखो, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? यहां पर भी n का वैल्यू 1 रख लेंगे। यहां लिखेंगे हम क्या? पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा Tn इजिकल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। टी का हो गया T। अब इसको हम करेंगे तो इसके लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे 4। यहाँ लिखेंगे हम 4। सबसे पहले हम क्या लेंगे? n का वैल्यू 1 लेंगे। n इजिकल टू 1 लेने पर तो T यहाँ लिखा है Tn का, Tn इजिकल टू एन स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस 2n का माइनस 2n प्लस 3 का हो गया प्लस 3। T का हो गया T। n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने 1। इजिकल टू का इजिकल टू, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 1 है, तो n का वैल्यू रख दिए 1। इजिकल टू का इजिकल टू, माइनस का माइनस, 2 का हो गया 2। n लिखा है, n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू रख दिए 1, प्लस 3 का हो गया प्लस 3। T1 का हो गया T1 इजिकल टू 1 की पावर 2 है, मतलब 1 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई 1, 1 की पावर 2 मतलब 1 का 2 बार मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2 प्लस का प्लस 3 का हो गया 3। T1 का हो गया T1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1 माइनस का माइनस 2 का 2 प्लस 3 का प्लस 3। T1 का हो गया T1 इजिकल टू 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 में से 1 गया 1 बचेगा। 2 माइनस 1, 2 में से 1 कितना बचेगा? 1। अब 2 बड़ा या 1 बड़ा? 2 बड़ा है तो बड़े के सामने माइनस लगा है तो यहाँ लग जाएगा माइनस। प्लस का हो गया प्लस, 3 का हो गया 3। T1 का हो गया T1 इजिकल टू, अब 1 के सामने माइनस लगा है और 3 के सामने प्लस लगा है। जब एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है तो हमेशा आपको घटाना है, माइनस करना है। याद रख लो, जब एक प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है तो हमेशा माइनस करना है। तो 3 में से 1 माइनस करें, 3 में से 1 गया 2 बचा। 3 बड़ा है या 1 बड़ा है? 3 बड़ा है, बड़े के सामने प्लस लगा तो उसके सामने भी प्लस लग जाएगा, और प्लस को लिखा नहीं जाता, प्लस को नहीं लिखते, ठीक है। तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, बड़े के सामने प्लस लगा तो यहां भी लग गया प्लस। ये T1 का मान हो गया। इसी प्रकार अब हम निकाल लेंगे T2 का मान। देखो, हमने n बराबर 1 लिया, n इजिकल टू 1 लिया। अब हम लेंगे n इजिकल टू 2। अब हम क्या लेंगे? n इजिकल टू 2। यहां लिखेंगे हम 4n इजिकल टू 2 लेंगे, है ना।
और क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, यही था। चलो t का हो गया t, n का वैल्यू कितना है? 2 है, n का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू रख दिए 2 इजिकल टू का इजिकल टू, ये n है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू कितना है? 2 है, तो n का वैल्यू रख दिए 2, पावर 2 का हो गया पावर 2, माइनस का माइनस 2 का हो गया 2, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है? 2 है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने 2, प्लस का हो गया प्लस, 3 का हो गया 3, t2 का हो गया t2 इजिकल टू 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 रफ में देखोगे 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है 2 की पावर 2 है, मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा कितना जाएगा? 4, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 हो गया 4, माइनस का माइनस, अब 2 ब्रैकेट 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस का प्लस, 3 का हो गया 3, t2 का हो गया t2 इजिकल टू 4 माइनस 4, 4 में से 4 गया कितना बचेगा? 0, प्लस का प्लस, 3 का हो गया 3, t2 का हो गया t2 इजिकल टू का इजिकल टू 3 का हो गया 3, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। ये क्या हो गया आपका? सेकेंड टर्म में t2 बराबर इजिकल टू आ गया 3, सेकेंड टर्म। देखो n इजिकल टू हमने 2 ले लिया, अब क्या लेंगे हम? n इजिकल टू 3 लेंगे, तो यहां लिखेंगे n इजिकल टू 3, यहां लिखेंगे n इजिकल टू 3, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, 4 n इजिकल टू 3। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टी एन इजिकल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, n का वैल्यू कितना लेना है? 3 लेना है, t का हो गया t, n लिखा है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू रख दिए 3 इजिकल टू, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है? 3 है, n का वैल्यू रख दिए 3, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2n का हो गया 2, 2 का हो गया 2, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है? 3 है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू रख देंगे 3, प्लस 3 का हो जाएगा प्लस 3, t3 का हो जाएगा t3, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर कितनी है? 3 है, मतलब वो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर कितनी है? 2 है, 3 की पावर 2 मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस का माइनस, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6, प्लस का प्लस, 3 का हो गया 3, t3 का हो गया t3 इजिकल टू का इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस का माइनस, 6 प्लस 3 का जाएगा 6 प्लस 3, t3 का जाएगा t3 इजिकल टू 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, 9 में से 6 गया 3 बचा, प्लस 3 का प्लस 3, t3 का हो गया t3 इजिकल टू 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 होता है 6, 3 प्लस 3 क्या होता है? 6 होता है। तो n इजिकल टू 3 लिए, तो अगला ये निकल गया n इजिकल टू 3 लेने पर। अब हम लेंगे n इजिकल टू 4, अब लेंगे n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 4, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, FOR, 4n इजिकल टू 4। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टी एन इजिकल टू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, टी का हो गया t, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4 रख दिया, इजिकल टू का इजिकल टू, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है? 4 है, n का वैल्यू 4 रख दिए, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का हो गया 2, n लिखा है, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू रख दिए 4, प्लस 3 का हो गया प्लस 3, t4 का हो गया t4 इजिकल टू 4 की पावर 2 है, तो 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 4, माइनस का माइनस, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ा 8, प्लस 3 का हो गया प्लस 3, t4 का हो गया t4 इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा
16 माइनस का माइनस, 8 का 8 प्लस 3 का प्लस 3, T4 का T4, 16 माइनस 8, 16 में से 8 गया, 16 माइनस 8 8 बचा, प्लस 3 का हो गया प्लस 3, T4 का हो गया T4 इजिकल टू 8 प्लस 3 ये हो जाएगा 11। ये हो गया यहाँ पर हमने हमारा है ना चौथा। n का मान हमने 4 ले लिए। अब क्या लेंगे हम, n इजिकल टू 5 लेंगे, नीचे लेंगे n इजिकल टू 5, तो 4 n इजिकल टू 5। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है Tn इजिकल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, t का हो गया t, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू रख दिए 5 इजिकल टू n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू रख दिए 5, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 का हो गया 2, n लिखा है, n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू रख दिए 5, प्लस 3 का हो गया प्लस 3, t5 का हो गया t5 इजिकल टू 5 की पावर 2 मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस का माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 का हो गया प्लस 3। इसके बाद T5 का हो गया T5 इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25 माइनस 10 का माइनस 10 प्लस 3 का प्लस 3, T5 का T5 25 माइनस 10, 25 में से 10 गया 15 बचा, प्लस 3 का हो गया प्लस 3, T5 का हो गया T5, 15 प्लस 3 ये हो गया आपका 18। ठीक है, तो पूरे आंसर क्या क्या आ गए थे हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो। T1 का है 2, T2 का है 3, T3 का है 6, T4 का है 11, T5 का है 18। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे क्या क्या आए थे यहाँ पर, फर्स्ट आया था 2 3 6 11 और लास्ट में क्या आया था 18। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया इसके सारे आंसर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, पूरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पर जाकर के आप आगे के वीडियो भी देख सकते हो।